नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त एक बड़ी खबर यमन से है, जहां 2015 में वहां के हूथियों के खिलाफ जंग छेड़ने वाले सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही आपस में बुरी तरह से आमने सामने हैं। यमन के जानकार सोर्सेज ने सोकोत्रा आइलैंड में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फौजियों और हथियारबंद ग्रुप्स के बीच खतरनाक झड़पों की खबर दी है। अरबी जबान की खबरों की वेबसाइट अरबी 21 के मुताबिक यमन के एक जानकार सोर्स ने हिंद महासागर और अदन की खाड़ी के नज़दीक मौजूद सोकोत्रा आइलैंड यानी जजीरे में सऊदी अरब के फौजियों और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सपोर्ट वाले हथियारबंद ग्रुप के बीच खतरनाक झड़पों की खबर दी है। इस जानकार सोर्स ने कहा है कि 17 जुलाई से सऊदी अरब के फौजियों और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सपोर्ट वाले हथियारबंद ग्रुप के बीच टकराव बढ़ गया है। सोर्स का कहना है कि सऊदी अरब के फौजी 2018 से इस आइलैंड में तैनात हैं, जबकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फौजी और सपोर्ट किए हुए ग्रुप इस आइलैंड पर सऊदी अरब को हमलावर फौजी मानते हैं। इस सोर्स ने अपनी पहचान न बताने की शर्त पर कहा है कि अंतरिम परिषद यानी इंटरिम काउंसिल के एक हथियारबंद ग्रुप ने पिछले दिनों सोकोत्रा आइलैंड में सऊदी अरब के एक अस्पताल पर हमला किया और उस पर ज़बरदस्त फायरिंग की। रिपोर्टों में बताया गया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सपोर्ट वाली इंटरिम काउंसिल के सरबराहों और कमांडरों ने इस कार्रवाई को सपोर्ट किया था। इस बीच दुबई से रॉयटर्स ने कल ही खबर दी है कि सऊदी अरब में सरकार को सपोर्ट करने वाले सियासी एक्सपर्ट यमन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रोल की अवामी तौर पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है। इससे खाड़ी के दो मुल्कों के बीच सियासी और कारोबारी टेंशन जाहिर हो रही है। दोनों मुल्कों के बीच तेल के प्रोडक्शन के बारे में इख्तलाफ इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। अब से पहले भी मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं कि यमन और तेल के प्रोडक्शन के मामलों में दोनों मुल्कों के बीच इख्तलाफ बढ़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन में सऊदी अरब अपने सपोर्ट वाले मंसूर हादी की सरकार और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ज़रिए सपोर्ट किए जाने वाले सेपरेटिस्ट यानी अलगाववादी ग्रुप के बीच टकराव को रोकने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सपोर्ट वाला ग्रुप जंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सऊदी अरब इस जंग से बाहर निकलना चाहता है। सऊदी अरब के जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर सुलेमान अल उकैली ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि अगर अबू धाबी साउथ यमन क्राइसिस के बारे में रियाद समझौते को लागू करने में मदद नहीं करता है और इसमें रुकावट डालता है, तो मुझे लगता है कि सऊदी अमीराती ताल्लुकात का इम्तहान जारी रहेगा। इस बीच सऊदी अरब के अखबार औकाज़ के डिप्टी एडिटर अब्दुल्ला अल हथैला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सऊदी सरकार और अवाम किसी को भी यमन की सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करने और उसे नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसका सब्र बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इसकी भी लिमिट है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खाड़ी के अरब मुल्कों में सरकारी अफसरों के ज़रिए सोशल मीडिया की बारीकी से निगरानी की जाती है और सऊदी अरब में सरकार के सपोर्ट वाले सियासी एक्सपर्ट आमतौर पर सरकार के दोस्त मुल्कों की नुक्ताचीनी करने से बचते हैं। रॉयटर्स के ज़रिए सऊदी और यूएई के अफसरों से इस बारे में सवाल किए जाने पर कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दूं कि यमन का सोकोत्रा आइलैंड समंदरी कारोबारी जहाज़ों की आमद और रफ्त के लिहाज से स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस पर बहुत पहले से ही कब्ज़ा करना चाहता है। यहाँ अक्सर इजराइलियों के आने की भी खबरें आती रही हैं। हाल ही में इंटरनेशनल मीडिया में इस जजीरे पर 2 हवाई पट्टियों की मौजूदगी की खबर दी गई थी। इस रिपोर्ट में सैटेलाइट के ज़रिए ली गई तस्वीरें भी छापी गई थीं। अब जबकि यमन जंग में हूथियों की तरफ से सऊदी अरब को ख़तरनाक जवाबी हमलों का सामना है और जीज़ान के आसपास बड़ा इलाका हूथियों के कब्ज़े में जा चुका है, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच टकराव काफ़ी अहम है। साथ ही हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि अबू धाबी के कई अहम फैसलों में इजराइल का अमल दखल बढ़ा है। मेरा तो ये समझना है कि जहाँ भी इजराइल दोस्त के तौर पर पहुँचता है, सबसे पहले उस मुल्क को पड़ोस के मुल्कों से दूर और दोस्तों से न सिर्फ अलग थलग करता है, बल्कि
उनके बीच में दुश्मनी का माहौल भी बनाता है, ताकि वो अपने हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके और ख़ुद को हमदर्द भी साबित करता रहे। इस वक्त ऐसा ही कुछ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच होता नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को लिखे गए ख़त में ये इशारा भी था कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने का फैसला हो चुका है, जिसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। आखिर में आप बताइए कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच टकराव बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।